नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र तक में। आज हम ज्योतिष के एक नए रोचक विषय वस्तु के बारे में सीखेंगे। उसके पहले आपको बता दें, अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कॉल करने पर या मैसेज करने पर शुल्क आदि के बारे में आपको विवरण मिल जाएगा। नीचे नंबर दिया जा रहा है, आप उस नंबर पर 7800771770 पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं और कुछ रोचक नया सीखते हैं। तो आज हम बताएंगे आपको अपनी कुंडली में छिद्र ग्रह देखना। जो भी छिद्र ग्रह होता है उसका गोचर और उसकी दशा दोनों ही खराब होती है। कुल मिला के ये कह सकते हैं कि जो ग्रह होते हैं ये हमें प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन जो छिद्र ग्रह होते हैं ये हमारा प्रोटेक्शन करने में सक्षम नहीं होते हैं। प्रोटेक्शन के बजाय ये हमें हार्म करना चाहते हैं। तो किसी भी कुंडली में छिद्र ग्रह को कैसे जानेंगे और उसका समय कब आएगा, कब वो नुकसान पहुंचा सकता है, इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। आपको अपने समक्ष अपनी कुंडली या जिसकी भी देखना चाहते हैं अपने घर परिवार में उनकी कुंडली रखेंगे। इन छिद्र ग्रहों में एक तो जो पहला नंबर आ जाता है, छिद्र ग्रहों में जो जन्म कुंडली का, जो आपकी लग्न कुंडली है उसका जो अष्टमेश है, 8वें घर का जो स्वामी होगा वो आपका छिद्र ग्रह में आ जाता है। इसको 1 मिनट के लिए मान लीजिए लग्न कुंडली है, तो लग्न कुंडली आप देखिए उसमें 8वां घर यही होता है सबकी कुंडली में। 8वें घर का जो स्वामी होगा, यहाँ पर कौन सा ग्रह स्वामी है गिनती के अनुसार आप जान सकते हैं। तो 8वें घर का स्वामी, 8वें घर में देखिए कौन सी गिनती लिखा है, उस गिनती का स्वामी आप यहाँ से जान लीजिए। जैसे यहाँ 7 लिखा है तो 7 का स्वामी कौन है, शुक्र है। तो जो अष्टमेश होता है कुंडली में वह छिद्र ग्रह होता है। जब वह ग्रह 8वें भाव का रिजल्ट देगा अपनी दशा में तो आपको हानि ये पहुंचाएगा, शारीरिक हानि पहुंचाएगा, आर्थिक नुकसान बहुत तगड़ा दे देगा, जिससे मानसिक कलेश भी बन सकता है। अष्टमेश या ये जो छिद्र ग्रह आते हैं शारीरिक और आर्थिक दोनों प्रकार से नुकसान करते हैं। तो एक तो अष्टमेश होता है छिद्र ग्रह में। दूसरा इसमें छिद्र ग्रह में होता है जो ग्रह अष्टमेश के साथ बैठा हो, यानी जो ग्रह अष्टमेश आया 8वें घर का स्वामी, तो अष्टमेश के साथ स्थित ग्रह, अष्टमेश के साथ वाला ग्रह ये भी जो है छिद्र ग्रह में आ जाता है, उसके बल में कमी आ जाती है। अगला है हमारा जो छिद्र ग्रह बनता है वह अष्टम भाव में स्थित ग्रह भी छिद्र ग्रह बनता है। यानी अष्टम भाव में जो स्थित है उसे हम क्या कह सकते हैं, अष्टमस्थ कह सकते हैं। अष्टम भाव में जो स्थित है वह अष्टमस्थ हो जाएगा, अष्टम भाव में बैठा हुआ ग्रह। अगला जो छिद्र ग्रह होता है वो होता है जो अष्टम भाव पे दृष्टि डाल रहा है, अष्टम पर दृष्टि डालने वाला, ये होते हैं छिद्र ग्रह जो उत्तरोत्तर बली होते हैं। सबसे ज़्यादा बलवान होता है अष्टमेश, फिर उसके बाद होता है अष्टमेश के साथ स्थित ग्रह, वह जिन भावों का कारक होगा, जिन चीज़ों का कारक होगा उसके फल में कमी आएगी। अगला होता है जो ग्रह अष्टम में स्थित है वह भी आ जाता है, उसके भाव फल में और कारक में कमी, अष्टम पर दृष्टि डालने वाला भी नुकसान पहुंचाता है। लेकिन आज हम इनके विषय में बात नहीं करेंगे। जो इनसे भी प्रबल छिद्र ग्रह होते हैं जिनकी गणना थोड़ा जटिल मानी जाती है, उनके बारे में आज हम बात करेंगे। 2 चीज़ों के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। एक तो 22वां देशकाल जो है ये हम आपको देखना बताएंगे, बहुत ही आसान है, कोई कैलकुलेशन नहीं करना रहेगा आपको। एक तो 22वां देशकाल बताएंगे जिसको खरेस बोलते हैं। अगर जो भी ग्रह 22वें देशकाल का स्वामी होगा उसको क्या बोलेंगे, खरेस। नाम से ही स्पष्ट है, खरेस, खर, यानी जिसमें
जो है नमक की मात्रा अधिक होता है उसको खर बोलते हैं। खरेस जीवन को मतलब नमक क्या करता है, काटने का काम करता है। तो उसी आधार पे आप यह खरेस के नाम से ही जान सकते हैं कि यह जीवन में खारापन बढ़ा देगा। जीवन में मीठापन बढ़े तो अच्छा है, खारापन जो है यह तकलीफ देता है। दूसरा जो हम जानने का प्रयास करेंगे ये हम जानेंगे 64वें नमांश के बारे में। ये भी जो है हमें अशुभ प्रभाव देता है। तो 22वां देशकाल और 64वां नमांश, इन दो चीज़ों के बारे में आज का विषय है। पहले मैं आपको ये दोनों निकालना सिखा दूंगा इस कुंडली से, फिर उसके बाद ये बताऊंगा कि ये अशुभता कैसे देंगे और कब देंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं 22वां देशकाल निकालना, यानी खरेस को जानना। आपको जो जो कुंडली मिलती है, लग्न कुंडली के अलावा नवमांश, देशकाल, सप्तमांश, दशमांश, अन्य सारी कुंडलियां भी होती हैं। खोटस वर्ग कुंडलियों में आपको देशकाल कुंडली खोलनी है। आप किसी भी ऐप में अपनी कुंडली जब खोलेंगे तो उसमें जो वर्ग चार्ट आते हैं उसमें आपको देशकाल मिल जाएगा। जो PDF हम भेजेंगे उसमें भी आपको मिल जाएगा। तो देशकाल कुंडली में आपको क्या करना है कि देशकाल कुंडली की एक बहुत ही सरल विधि है गणना करने की। आप इसको नोट कर लीजिए डायरी में। ये जो आपकी देशकाल कुंडली है इसके आप यह देखिए देशकाल कुंडली के अष्टम भाव में कौन सी राशि पड़ती है। ये देशकाल कुंडली अष्टम भाव देखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 अष्टम भाव में कौन सी राशि पड़ रही है यह आप नोट कर लीजिए। राशि मतलब यही गिनती जो 8वें भाव में गिनती है वही। अब यह कौन सी गिनती है इस कुंडली के अनुसार हम नोट कर लिए। जो गिनती आई 8वें भाव में देशकाल कुंडली में वह कौन सी है, 7 नंबर की गिनती। अब इस 7 नंबर का स्वामी कौन सा ग्रह होता है, शुक्र होता है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। तो ये 22वें देशकाल को जानने का तरीका है कि देशकाल कुंडली में 8वें भाव का जो स्वामी होगा, 8वें भाव में जो राशि पड़ती है उसका स्वामी जो है 22वें देशकाल का स्वामी है, इसे खरेस भी बोलेंगे। यह खरेस है, जीवन में खारापन घोलेगा। अब इसकी जब महादशा आएगी, अंतरदशा आएगी, और हर ग्रह 2 राशियों का स्वामी होता है, ये भी आपको पता है। जैसे इसी कुंडली में शुक्र यहाँ का भी स्वामी है, यहाँ का भी स्वामी है, 2 7 दोनों नंबर की गिनती का स्वामी है। अपनी दशा महादशा में दोनों राशियों का फल ग्रह देते हैं। कब किस राशि का देते हैं ग्रह फल, ये वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ। तो जब भी इस कुंडली के अनुसार जो कि शुक्र खरेस आया, जब दशा अंतरदशा में आएगा और तीसरे भाव का फल देने के बाद जब वो 7वें भाव का फल देना शुरू करेगा तो यह अशुभता प्रदान करेगा। खरेस जो है यह हमेशा अशुभ होता है। आप ऐसा जान लीजिए कि अगर कोई ये छिद्र ग्रह में आ गया, जो खरेस है वो छिद्र ग्रह में है। छिद्र ग्रह जो होता है यह व्यक्ति की रक्षा करने में सक्षम नहीं होता है। जब भी छिद्र ग्रह की दशा अंतरदशा आती है तो शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक कष्टों की प्राप्ति होती है। और इसी प्रकार से जो खरेस है, जब यह गोचर में उस राशि पर पहुँचे जो राशि आपके लिए सबसे अशुभ है, पिछले कार्यक्रम में मैंने आपको बताया है, जब यह गोचर करता हुआ आपकी लग्न कुंडली से 6वें, 8वें या 12वें पहुँचेगा तो ये आपको गोचर में भी अशुभ देगा। एक चीज़ और जानिए, ये जो अष्टम भाव में का स्वामी आपने निकाल के खरेस निकाला है वो तो कष्टकारी भी है। अष्टम भाव में जो राशि आई है 7 नंबर, ये भी अच्छी नहीं है। यानी जब भी तुला राशि पर किसी ग्रह का गोचर होगा, गोचर में खास असर किन ग्रहों का मिलता है, जो दीर्घकालिक हैं। जैसे गुरु लंबे समय तक एक राशि पर गोचर करता है, शनि, राहु और केतु। यानी ये गुरु, शनि, राहु और केतु, ये जो देशकाल कुंडली की अष्टम की राशि आई है, जब इस राशि पर गोचर में भी रहेंगे तब भी आपको तकलीफ देंगे। ये भी आपको तकलीफ देने का पूरा काम करते हैं। इसके अलावा आप यह भी जान लीजिए कि जब भी शुक्र इस राशि पर गोचर करेगा, भले ही उसकी स्व राशि है, तो आपके लिए अशुभता पैदा करेगा। अब बात करते हैं 64वें नवमांश की। 64वां नवमांश आप कैसे निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान है। आप देखिए कि आपकी नवमांश कुंडली में चंद्रमा कहाँ पर है।
इस कुंडली में नवमांश कुंडली में चंद्रमा यहाँ पर है। नवमांश कुंडली में चंद्रमा जहाँ भी स्थित हो, जिस राशि में स्थित हो, उससे चौथा भाव, कौन सा भाव, 64वें नवमांश के लिए नवमांश में जहाँ चंद्र स्थित है, चंद्र से कौन सा भाव, चौथा भाव, चंद्र से चौथा भाव आपको देखना है। चंद्र यहाँ पे है तो यहाँ से 4 गिनिए, अगर यहाँ होगा तो यहाँ से, जहाँ भी नवमांश कुंडली में चंद्रमा होगा उसी से 4 घर आगे बढ़ना है, 1 2 3 4। तो इस कुंडली में जो है 64वां नवमांश यहाँ पे पड़ रहा है। चंद्रमा जिस राशि में हो उससे चतुर्थ भाव का स्वामी 10 नंबर का स्वामी कौन सा ग्रह है, शनि है। तो यहाँ पे जो है शनि जो है 64वें नवमांश का स्वामी आपको प्राप्त हो गया। अब एक चीज़ और जान लीजिए, ये जो खरेस आया है और जो 64वें नवमांश का स्वामी आया है, आप इन दोनों ग्रहों को नोट करिए। यहाँ शुक्र था, यहाँ शनि था। अब अगर शुक्र की महादशा में शनि की अंतर्दशा आ जाए, यानी जो 22वां देशकाल है उसकी दशा में 64वें नवमांश की अंतर्दशा आ जाए, या फिर इसी का उल्टा हो जाए, यानी 64वें नवमांश की महादशा में 22वें देशकाल की अंतर्दशा आ जाए, जो दोनों ग्रह आए हैं परस्पर उनमें से किसी एक की महादशा और किसी एक की अंतर्दशा हो, तो आपके लिए बहुत भारी कष्ट होने वाला है। ऐसे में मृत्यु के भी योग बन सकते हैं। वहाँ पर हम अष्टक वर्ग वगैरह में बिंदु वगैरह देख लेंगे और उस समय का गोचर भी देखा जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे शुक्र आया, 22वां देशकाल और 64वां नवमांश शनि आया, और मान लीजिए वर्तमान में शुक्र की महादशा में शनि की अंतर्दशा वर्तमान में चल भी रही है, तो ये दोनों ही खराब हैं, ये दोनों मृत्यु तुल्य कष्ट देने में सक्षम हैं। तो जब भी ये चीज़ देखेंगे तो उस समय वर्तमान का गोचर भी देख लीजिए कि राशि से 6 8 12 में कौन सा ग्रह है, और 7.5 वगैरह तो नहीं चल रही है। अगर जब भी ये इन दोनों की परस्पर दशा अंतर्दशा आए और उस समय का गोचर भी खराब रहे, तो शरीर में टूट फूट हो सकता है, भयंकर बीमारी हो सकती है, यहाँ तक कि मृत्यु भी हो सकती है। इसे अच्छा नहीं कहा जा सकता है किसी भी प्रकार से। ये दोनों जो क्षेत्र ग्रह होते हैं, ये प्रतिकूल घटनाओं का अध्ययन करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा जानकारी देते हैं और बहुत ही उपयोगी होते हैं। क्षेत्र ग्रह जो है उसका दान और जप करके जब भी इनका समय आए तो हम इनका उपाय कर सकते हैं। ये किसी भी तरीके से शुभ नहीं होते हैं। शुभ मतलब ये शरीर को और धन को कष्ट पहुंचाने का काम कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका जो व्यवसाय चल रहा है उसे ही बंद करा देंगे, आपकी रिपुटेशन खराब कर देंगे, लेकिन कुछ ना कुछ उलटफेर जीवन में ऐसा कर देंगे कि शरीर से टूट जाएंगे आप, पैसा जो है वह आपका हेल्थ में चला जाए, या कहीं कुछ जो जमा पूंजी है वो खराब हो जाए। ये सब चीज़ें ये दोनों ग्रह कर देते हैं। अब ये भी समझ लीजिए, ये दोनों जो छिद्र ग्रह आपके आते हैं, ये जब भी आपकी राशि पर गोचर करते हुए आएंगे। नवमांश लग्न कुंडली में चंद्रमा जिस राशि पर हो वही आपकी राशि है। तो आपकी राशि पर जब ये दोनों ग्रह गोचर करते हैं, राशि पर आ जाएं, राशि से 6ठे में हो, राशि से 8वें में हो, राशि से 12वें में हो, तो भी बड़ी ही अशुभता पैदा कर देते हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको यह देखना बताया था कि आपके लिए कौन सा ग्रह सबसे अशुभ हो सकता है और कौन सी राशि सबसे अशुभ है। तो वहाँ पर जो राशि निकल के आई थी, उस राशियों पर जब ये दोनों छिद्र ग्रह जाते हैं तो भी नुकसान पहुँचाते हैं। सबकी कुंडली में शुक्र और शनि ही नहीं आएंगे ये छिद्र ग्रह में। 22वां देशकाल और 64वें नवमांश का स्वामी हमेशा यही नहीं रहेंगे, अलग अलग कुंडलियों में अलग अलग ग्रह निकल के आएंगे। यहाँ पर तो हमने सिर्फ आपको एक उदाहरण देके समझाने का प्रयास किया है। सबसे ज़्यादा जो विषम परिस्थिति है कि अगर जो ये 22वां देशकाल आया और 64वां देशकाल आया, इनका जो स्वामी आए, परस्पर उनकी महादशा और अंतर्दशा में आपको विशेष रूप से सावधानी रखने की ज़रूरत होती है। उम्मीद है आपको यह चीज़ समझ में आ गई होगी। छोटा सा सूत्र था, आसान था, आपका आप ज़्यादा समय नहीं लेंगे। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे एक अलग विषय वस्तु के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।